एक साधु एक घने जंगल में एक कुटिया बनाकर के उसमें रहते थे और वह साधु उस कुटिया में धूनी रमाए रहते थे। धूना हर वक्त उनका चलता ही रहता था। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो सभी शिष्य बारी बारी से नगर में गांव में जाते, भिक्षा मांग करके लाते और इस प्रकार से गुरु सहित शिष्यों का, आने वालों का, उन सब का भोजन की, पानी की व्यवस्था होती, उन सब का गुजर बसर होता। एक बार साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी लोग इस संसार में जाओ और संसार से, दुनियादारी से कुछ सीख करके आओ। और इस प्रकार से सारे शिष्य उनके गांव में, नगरों में, इधर उधर, दाएं बाएं सभी दिशाओं में फैल गए और वो संसार में, दीन दुनिया में अनुभव प्राप्त करने लगे। काफी समय बीत गया, कोई शिष्य कुटिया में अपने साधु गुरु के पास नहीं आया। तो साधु गुरु बड़ा चिंतित हुआ कि क्या सारे शिष्य दीन दुनिया में रम गए हैं, अब वापस लौट करके नहीं आने वाले। वैसी चिंता में रहते कि कुछ समय और बीता। एक दिन एक शिष्य आया, उसने अपना पूरा अनुभव, दीन की, दुनिया की, संसार की बातें, जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सीखा, जो उसने जाना, अपना अनुभव गुरु जी के कह सुनाया। फिर दूसरा शिष्य आया, उसने अपना अनुभव वर्णन किया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और धीरे धीरे सभी शिष्य, कभी कोई आता रहता और जो भी शिष्य आता वह अपनी दीन दुनिया की, सफर की, यात्रा की, अपने अनुभव की चर्चा गुरु जी से करता और पूरी बात बतलाता और कहता कि गुरु जी मैं तो ये सीख करके आया। एक शिष्य, अंतिम शिष्य बच गया। वह सबसे देर, बहुत समय बाद आया। तो साधु गुरु जी ने पूछा कि बच्चा तुम आ गए? तो उसने कहा हाँ गुरु जी मैं आ गया। तो गुरु जी ने कहा कि तुम भी अपना अनुभव इस संसार की, दीन दुनिया की, अपनी खोज के बारे में बताओ। तो उसने कहा कि गुरु जी मैंने तो कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं तो अपना भीख मांगता रहा, खाता रहा और मस्त रहा। इस पर साधु गुरु जी बड़ा गुस्सा हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि सभी शिष्य कुछ न कुछ अनुभव लेकर के आए हैं, कुछ न कुछ सीख करके आए हैं, लेकिन ये कोरा का कोरा ही आ गया, जैसा था वैसे ही रह गया। अब गुरु जी ने उसको सजावश आश्रम के, कुटिया के, अपनी सेवा के
काम लेने आरंभ कर दिए। और एक दिन वह शिष्य गुरु जी की पीठ की मालिश कर रहा था, तो उसने कहा, मंदिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना है भीतर मूर्ति नहीं है। उसकी यह बात सुन करके साधु गुरु को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपना मन महसूस करके रह गया। लेकिन साधु गुरु को एक बात का एहसास जरूर हो गया कि शिष्य ने जो कहा है तेरे लिए ही कहा है, तेरे बारे में ही कहा है। और इस प्रकार से साधु गुरु से चिढ़ते हुए उससे और अधिक काम करवाने लगे और अधिक काम देने लगे, जबकि बाकी के शिष्य कुटिया में मौज मस्ती करते खेलते, लेकिन उस पर काम का बोझ रहता। इसी प्रकार वह एक दिन फिर गुरुजी की कुटिया में गुरुजी की सेवा कर रहा था कि तभी एक मधुमक्खी कुटिया में आई और वह जोर जोर से शोर मचाने लगी, भी भी करने लगी। अब मधुमक्खी सिर पर मंडराए तो डर तो लगता ही है। अब साधु गुरु जी डर रहे थे। शिष्य ने कहा कि मूर्ख, दरवाजा खुला है, जिधर से आई है उधर ही जा, वही मार्ग है, वही रास्ता है। यहां भटकने से भरमने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहां भटकती रहेगी, भ्रमती रहेगी तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगी। बाहर तो तुझे निकलना ही होगा उसी रास्ते से। और जब उस शिष्य ने ऐसा कहा तो साधु गुरु के मर्म को बड़ी ठेस लगी, बड़ी चोट लगी और साधु गुरु की तंद्रा भंग हुई। उन्हें एहसास हुआ कि यही एक शिष्य है जो कोरा नहीं है, यही एक शिष्य है जो निश्चित ही कुछ सीख करके आया है। कोरे तो वो बाकी के शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे अपने अनुभव साझा किए। उनका अनुभव सांसारिक अनुभव है और इसका अनुभव आंतरिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है, असल अनुभव है। और गुरु की आंख खुली, शिष्य की सीख से गुरु को भी सीख मिली।